मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूं कि ये ट्रिक्स आपको तब लगानी है जब ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अच्छी रैंक स्कोर की है, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मेथड का यूज किया, कुछ हद तक उनके मार्क्स बड़े हैं। अब समझो, आप इन आंसर्स में जो आपको नहीं आते थे, आप तुक्का मारने वाले थे ना, लेकिन अगर आप ये चारों टेक्निक आपको कब लगानी है, या मैं कब लगाता था, या मैं बच्चों को बताता हूं कब लगाओ, जब आप मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यूज, चाहे आप सीबीएसई में हैं, चाहे आप जेई का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप नीट का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे सीयूटी या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया जो आपसे बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते बिकॉज आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो उसको तुक्के से नहीं, ऐसी 4 टेक्निक्स बता रहा हूं जहां पे अगर आप एक ऐसे एमसीक्यू को अटेम्प्ट करते हैं जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आपके आंसर सही होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पूरी वीडियो में कहीं पे ये नहीं बोलूंगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर दो, 4 टेक्निक्स बताऊंगा और आपको वो टेक्निक सेंस भी, आपको लगेगा कि हाँ यार ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बोलूंगा, कुछ प्रूफ, कुछ एग्जाम्पल से बात करूंगा। तो अगर आपको एमसीक्यूज में डर लगता है और आप आज तक तुक्का मारते आए हो, तो आप गलत करते आए हो, क्योंकि आपको बता दूं तो सारा का सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है। अगर आप प्रोबेबिलिटी को समझ गए, इन 4 टेक्निक्स को समझ गए, यानी एलिमिनेट एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम ऑपोजिट्स, बीएनसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी या फिर ऑप्शन लिंकिंग, तो आप बहुत हद तक ऐसे एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट कर पाओगे जिनको आप एग्जाम में छोड़ के आने वाले थे। अब जल्दी से हम पहली ट्रिक की तरफ चलें, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लेके आने वाले हैं जो आपके सिर्फ एकेडमी स्कूल तक नहीं, आपके कॉलेज और आपके भविष्य में और भी आगे काम आएंगी। तो भैया सबसे पहली टेक्निक पे चलते हैं, दैट इज एलिमिनेट एक्सट्रीम वैल्यूज। देखो, कोई भी टेक्निक को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूं कि मैं एक बीइंग अ टीचर ये नहीं प्रमोट कर रहा कि एमसीक्यूज में आप तुक्का मारें, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कंसेप्चुअली आता है, उसको सॉल्व करना आता है, उसके बारे में आप जानते हैं, पूरी ईमानदारी से पढ़े, इस चारों टेक्निक को छोड़ दें। ये चारों टेक्निक आपको कब लगानी है, या मैं कब लगाता था, या मैं बच्चों को बताता हूं कब लगाओ, जब आप किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और अगर आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व है, तो आप उसमें 4 से लेके 5 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो इन प्लान्स के ऊपर, और खुद सेंस बनाएंगे। यार वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि इन बातों को कोई सेंस नहीं है, तो अब ऑब्वियस ही बात है, ये तो सब आपके ऊपर है, बट आप जेन्युइनली वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, आपको सारी टेक्निक अच्छी लगेंगी। तो आओ चलते हैं पहली टेक्निक, यानी एलिमिनेट एक्सट्रीम वैल्यूज। देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है और वो एक न्यूमेरिकल है और ऑप्शन में 4 वैल्यूज हैं, तो एक्सट्रीम वैल्यूज को आप पहले ही एलिमिनेट कर दो। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा और ये क्वेश्चन नीट 2024 फिजिक्स में आया था। अब ध्यान से देखो तो इसके 4 ऑप्शन में से 2 एक्सट्रीम वैल्यूज आपको मिलेंगी, एक 0 और एक 10 न्यूटन। अब इन दोनों वैल्यूज को एलिमिनेट कर दो, तो अब आंसर 4 न्यूटन या 6 न्यूटन में से एक होना चाहिए, और इसका करेक्ट आंसर 6 न्यूटन यानी कि ऑप्शन 3 है। एक और एग्जांपल से समझो, ये क्वेश्चन भी नीट 2024 में आया था। इस क्वेश्चन में हमारे एक्सट्रीम वैल्यूज 26 और 60 यानी 26 और 60 है। क्योंकि 26 सबसे छोटा है और 60 सबसे बड़ा है, यानी आंसर 52 और 55 में से एक होगा, और इसका आंसर भी 52 है। अब समझो, आप इन आंसर्स में जो आपको नहीं आते थे, आप तुक्का मारने वाले थे ना, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट कर देते हो, तो आपके आंसर सही होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम आंसर नहीं हो सकते, वो भी आंसर होते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन अगर आप तुक्का मारने वाले हो तो एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट कर देना, बहुत चांसेस है कि आंसर सही हो जाए। अब आप कह रहे हो कि आपने दोनों ऑप्शन दिए, एक हमें भी करने के लिए दे दो। चलो ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, आओ देखते हैं कि आप कौन से आंसर को चुनते हैं और कितने % चांसेस है कि आपके सही होते हैं। इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे सबसे पहले एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट कर दो, और अब कोई भी एक आंसर चुन लो। अब अगर आप इसे सॉल्व करना जानते हैं तो आप इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आपने एक्सट्रीम वैल्यूज को छोड़ के किसी आंसर को चुना है, आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 250 mg है। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 यानी कि एक्सट्रीम ऑपोजिट्स। अब देखो, अक्सर क्या होता है, कोई क्वेश्चन होता है आपके पास जिसमें आपके पास ऑप्शन में 2 एक्सट्रीम ऑपोजिट वैल्यूज होती हैं, मतलब एक इधर की एक इधर की, बाकी दोनों ऑप्शन बीच में होते हैं। अब मोस्टली मतलब 80% केसेस में एक्सट्रीम ऑपोजिट जो होते हैं वो आंसर नहीं होते, तो इसीलिए अगर आप क्वेश्चन में नहीं जानते सॉल्व कैसे करना है, तो एक्सट्रीम ऑपोजिट वैल्यूज को एलिमिनेट कर दो, तो 50-50 हो जाएगा। नहीं समझे? आओ कुछ एग्जांपल समझाता हूं।
ये क्वेश्चन नीट 2024 का है। अब इसमें देखो कि आपको दो एक्सट्रीम ऑपोजिट वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगी -90 और एक मिलेगी आपको 30, यानी एक बहुत कम हो गई और एक सबसे ज्यादा हो गई, यानी -90 और 30। अब इसके बीच में दो वैल्यूज बचती हैं, एक बचता है 0 और एक बचता है -60। अब इस क्वेश्चन का आंसर 0 है। नहीं समझे तो एक और एग्जांपल समझाता हूं। देखो ये क्वेश्चन जेईई 2025 का है। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 है, यानी कि बची हुई वैल्यूज में से आंसर -6 या फिर +6 होगा और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यानी कि 6 है। अब चलो प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें से 4 ऑप्शन है। सबसे पहले तो एक्सट्रीम ऑपोजिट्स को यहां से हटा दो। अब जो बचे उनमें से कोई 2 आंसर है और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ध्यान रखना हमेशा नहीं, लेकिन 80% ये टेक्निक काम करती है। अब ट्रिक नंबर 3 यानी कि ऑप्शन लिंकिंग पर जाने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपका वेट कर रही है। अब ये जो ट्रिक है वो इन दोनों से थोड़ी सी अलग और ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन है और उन 4 ऑप्शन में से कोई 2 ऑप्शन आपस में सिमिलर है या फिर लिंक कर रहे हैं, आंसर जनरली उन्हीं में से होता है। जैसे कि स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन जेईई 2013 का है। अब इसमें से आपको 2 ऑप्शन काफी ज्यादा सेम लग रहे होंगे, जैसे कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब अगर ऑप्शन बी और डी सिमिलर है तो बाकी दोनों ऑप्शन को हटा दो। तो बी और डी में से अब आपको किसी एक को चुनना है और इसका आंसर ऑप्शन डी है। आओ एक और क्वेश्चन से समझाता हूं। स्क्रीन पे आपके सामने एक और सवाल है। इसमें से दोनों ऑप्शन आपको देखते समझ में आ रहे होंगे कि डीएनए और आरएनए एक दूसरे से मैच से कर रहे हैं। अब इनमें से कोई एक आंसर होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि डीएनए है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूं कि ये ट्रिक्स आपको तब लगानी है जब आप उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो अपना दिमाग लगाओ, आंसर तक पहुंचो। नहीं पहुंच पा रहे हो तो ये ट्रिक है। आओ अब बात करते हैं इस वाली ट्रिक के बारे में। और ये ट्रिक तो भाई साहब एक्सट्रीम 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 तभी लगानी है जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। ये मेरा खुद का एनालिसिस है। मेरे स्कूल के टीचर ने मुझे भी एक बार ये बात बताई थी, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, बीइंग अ टीचर मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप तुक्का मारें, लेकिन बी एंड सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे जाने से पहले एक सामने स्क्रीन पे एक चीज शेयर करना चाहता हूं। देखो ये एक आंसर की है। अब अगर आप इस आंसर की को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको 60 से 70% आंसर बी या फिर सी ही मिलेंगे। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आंसर ए और डी नहीं हो सकता। अगर आपको लास्ट मोमेंट पे कुछ समझ ना आ रहा हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बी सी में से किसी एक को चुन लेना। नेगेटिव मार्किंग है तो 3-4 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अच्छी रैंक स्कोर की है, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इस मेथड का यूज किया, कुछ हद तक उनके मार्क्स बड़े हैं। बट अगेन रिस्क आपके ऊपर है। आपको अगर उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पता है तो ईमानदारी से सॉल्व करना है, नहीं तो ये चारों की चारों टेक्निक आपके मार्क्स को बिना ज्यादा मेहनत के भी कुछ हद तक बढ़ा सकती हैं। तो यहां पे मैं आपसे एज अ टीचर नहीं, एज दोस्त बात करने आया था। अगर ये चारों की चारों टेक्निक आपके लिए थोड़ा सा भी सेंस बनाती हैं, थोड़ा सा भी लगता है कि मैं कुछ सोच समझ के इनको लेके आया हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए कोई भी टेक्निक पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए लव यू।